हाय हेलो एवरीवन, ग्रो हियर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज तारीख है 29 जनवरी, बट हम 24 जनवरी, 25 जनवरी और 27 जनवरी तीनों दिनों का आज एनालिसिस वीडियो बनाने वाले हैं। हालांकि मेरी आंखें आपको लाल दिख रही होगी, तो उसकी वजह यह है कि मैं आज रात भर सोया नहीं हूँ, इन्हीं वीडियोज़ के काम में लगा था और सुबह के अभी 5 बज चुके हैं। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ी पूरी देख लेना वीडियो, ओके। नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगी। ये देखिए, ये 24 जनवरी का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे यहाँ पे एंड होता है, ओके। यहाँ पे तो और निफ्टी 24 की निफ्टी, यस, ये 24 की निफ्टी है। निफ्टी ये 24 जनवरी का निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये और यहाँ पर एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ट्रेड था पहला। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहला ट्रेड था बाय 43,200 पुट एट 290। तो ये जो मैंने पुट का ट्रेड दिया था, हालांकि मैं पहले आपको ये बता दूं कि मेरा जो उस दिन का व्यू था वो तो एक ट्रेंडिंग मार्केट जैसा था। यानी कि मुझे लग रहा था कि अगर मूव आया तो वो अपसाइड आएगा और वो अच्छा खासा अपसाइड आएगा। पर हुआ ऐसे कि मार्केट खुल गया और एक नेगेटिव कैंडल बना दी। मेरा एक यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था, उसको तोड़ के मार्केट नीचे आया था, तो ये रेजिस्टेंस बन चुका था, ओके। उसी के साथ अगर निफ्टी देखो, निफ्टी में भी एक रेड कलर की कैंडल बन चुकी थी और ये मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी थी, उसके नीचे आके क्लोज किया था। तो ये जो लाइन थी वो ऑफकोर्स एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली थी और उसी की वजह से ये दोनों पहली कैंडल इन्होंने एक नेगेटिव बनाई थी, तो उस वजह से मैंने 920 को ये ट्रेड दिया, ओके। मुझे लगा कि ये यहाँ से है, अब नीचे ही आता जाएगा, क्योंकि मुझे तो एक तो ये लगा था कि ये ऊपर से अगर सपोर्ट लेता तो ये ऊपर जाता, पर अगर इसको तोड़ के ये नीचे आ रहा है। और मैंने मैंने बैंक्स भी देखे उस दिन, ICICI, SBI और कोटक। अगर आप 24 जनवरी का देखोगे तो वो एक बियरिश फॉर्म में दिख रहे थे, ओके। सिर्फ HDFC छोड़ के। मैं आपको बता दूंगा वो आगे क्यों क्या था। तो ये ट्रेड दिया था, और उसके बाद हुआ ऐसे कि मैंने 926 को इसकी एग्जिट दे दी है। 6 मिनट बाद ही एग्जिट दे दी। एग्जिट का प्राइस था 287, ओके। 290 एंट्री पॉइंट था, 287 एग्जिट पॉइंट था। वो क्यों किया मैंने, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल आपको दिख रही होगी, वो कैंडल मुझे परेशान करने लगी। उसका रीज़न ये था कि ये कैंडल बनने के बाद अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक जैसा पैटर्न बन जाता है, जो कि एक बुलिशनेस शो करता है। तो मैं तो हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम परफेक्ट तो नहीं ड्रॉ कर सकता, तो ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद से मार्केट नीचे से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ही सपोर्ट लेके जाना चाहिए। मुझे एक्सपेक्टेशन था ये रेड कैंडल बनने के बाद और एक अच्छी खासी रेड कैंडल बने, उसके बाद अगर दो कैंडल अगर ऊपर आ जाते ग्रीन कलर के तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रीटेस्ट के लिए आए या फिर वो एक बार उसे वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने आए हैं, तो उसके बाद वो फॉल ही होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा था। पर ऐसी कैंडल बनने के बाद मैं थोड़ा डर गया, उसकी वजह से एग्जिट दे दी, क्योंकि सेफ एग्जिट करना ही सही था। और इसी के अंदर रीजन क्या था कि निफ्टी में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, तो ये एक बुलिशनेस का साइन था कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी भी ऊपर चली जाएगी, और उस वजह से मैंने ये एग्जिट दे दी। उसके बाद यहाँ देखिए कि मैंने री एंटर विथ सेम स्टॉप लॉस करके कहा। इसका रीज़न क्या था, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में फिर से एक बार रेड कैंडल ही बनी। हालांकि टाइम था 9:28, यानी कि ये कैंडल क्लोज हुई नहीं थी तभी तक, ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रही थी। मेरा जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखा था उसके नीचे ट्रेड कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर ये टेस्ट करके, यानी कि यहाँ पर ये सपोर्ट को टच करके फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाए।
तो ये मुझे लगा, इसी वजह से मैंने फिर से री एंटर करने के लिए कहा था सब लोगों को। 290 ही प्राइस था तभी भी, और उसके बाद मैंने फिर से एक 3 मिनट बाद एग्जिट दे दी, क्योंकि हुआ ऐसे, अगर आप देखोगे निफ्टी में भी एक रेड कैंडल बनी ज़रूर थी, पर उसके बाद यहाँ पर वो रेड कैंडल बनी थी। आप देख सकते हो कि वो एक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई थी, तो ये एक बुलिशनेस का साइन था कि ये ऊपर ले जा सकती है। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में दोनों कैंडल इतने छोटे हुए, जो रेड कैंडल है, तो उस वजह से इनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं था, ऐसा मुझे लगा। तो उस वजह से मैंने फिर से एक बार एग्जिट दे दी। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये देखिए एग्जिट दे दी, 284 283 प्राइस था, तो तभी मैंने एग्जिट दे दी फिर से। उसके बाद मैंने दिया कि बाय 1800 कॉल, 42,800 कॉल एट 325, 936 को दिया था ये कॉल, यानी कि यहाँ कहीं दिया था। ये कैंडल क्लोज हो चुकी थी शायद, और इस कैंडल के थोड़ा सा ये रेड कलर की कैंडल बन रही थी, तभी मैंने ये ट्रेड दिया था। इसका रीज़न भी यही था, सेम निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा बुलिशनेस दिखा रही है, और सारे जो ICICI, SBI, कोटक जो बैंक थे, वो तो मुझे नेगेटिव सिनेरियो दिखा रहे थे, पर HDFC जो है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, HDFC एक्सट्रीमली बुलिशनेस शो कर रहा था। ये देखिए कंटिन्यूअस उसने एक 5 कैंडल ग्रीन लगाए थे। तो ये मुझे ऐसा लगने लगा कि HDFC तो बहुत अच्छे खासे बुलिशनेस में है, वो तो ऊपर ही जाती रहेगी। अगर एक बैंक भी उसको सपोर्ट करता है, बाकी SBI, ICICI, कोटक, तो इसमें वो और भी अच्छा खासा बुलिशनेस आ सकता है। तो ये एक रीज़न था कि हम कॉल साइड उतर गए। ओके, पर हुआ ऐसा कि वहाँ से भी मार्केट नीचे आने लगा। यहाँ देखिए वहाँ से भी मार्केट नीचे आना, तो यहाँ कहीं जब मार्केट था ना, तब मैंने फिर से एग्जिट दे दी कि एग्जिट कर दो यार, क्योंकि दिमाग खाने लगा था मार्केट। मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद पूरा पूरा कंफ्यूजन हो रहा था। इसलिए मैंने वो एग्जिट दे दी। एग्जिट प्राइस पॉइंट भी आपको बता देना, एग्जिट प्राइस पॉइंट 219 था, और 325 को 325 को एंट्री थी, 319 का फर्स्ट एग्जिट पॉइंट था। उसके बाद मैंने फिर से री एंटर करने के लिए कहा 309 पर। ओके, मार्केट और भी थोड़ा सा नीचे आ चुका था, तब मैंने फिर से री एंटर करने के लिए कहा। उसका रीज़न क्या था, मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके, यानी कि इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ओके, तो उस वजह से मैंने री एंटर करने के लिए कहा, और स्टॉप लॉस यही कहीं था मेरा, शायद यहाँ नीचे। और मैंने कह भी दिया था कि रिस्की ट्रेडर्स री एंटर कर सकते हो, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम नेक्स्ट हाफ में देखेंगे, या फिर देख लेंगे, अगर अच्छा खासा ट्रेड मिला तो ही करेंगे। पर हुआ ऐसे कि हाँ, इसने स्टॉप लॉस ही हिट किया। 275 स्टॉप लॉस था, 275 को हिट कर गया। उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। हालांकि फर्स्ट जो मेरा एनालिसिस था वो परफेक्ट था, वो सही था, पर मार्केट ने थोड़ा सा अलग रिएक्ट किया। HDFC जिस प्रकार से चली बैंक, उस वजह से थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी दिखी। पर ठीक है, लॉस और प्रॉफिट दोनों ही पार्ट है ट्रेडिंग के। तो आपको भी रीज़न के साथ ट्रेड करना है। लाइव ट्रेडिंग में आपको, लाइव मार्केट में आपको जानना है मैं कहाँ एंट्री करता हूँ, कहाँ एग्जिट करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।